ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज बड़े पुनीत समय में हम लोग, क्योंकि जब भगवान का नाम लेने का अवसर मिले उसे सबसे पुनीत समय कहा जाता है। कोई मुहूर्त नहीं होता। सबसे उत्तम मुहूर्त वही है जब मन में भगवान के प्रति जानने की जिज्ञासा हो और हम समय निकाल करके भगवान के नाम श्रवण कीर्तन भगवान की चर्चा में शामिल हो जाए। उसे ही सर्वोत्तम मुहूर्त और सबसे उत्तम समय माना जाता है। तो पुराण जो हैं, जैसे हम लोग नाम सुनते हैं पुराण, प्राचीन पुरातन पुराण, हमारे 18 जो पुराण हैं, ये 18 पुराण ज्ञान राशि का भंडार है। सारे ज्ञान इन पुराणों में समाहित हैं। और एक बात और ये मान लीजिए कि मनुष्य का सच्चा साथी सही में अगर देखा जाए तो ये पुराण ही है। सच्चा साथी मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सच्चा साथी वो होता है जो सुख दुख में हमेशा साथ दे। और ये पुराण जो है, पुराणों में जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उस ज्ञान से हम सुख में अहंकारी नहीं बनते और दुख में टूटते नहीं। और इसीलिए पुराण हमारे सच्चे मित्र हैं। भगवान नारायण ने इस भूमंडल में वेदव्यास जी के रूप में अवतार धारण करके और इन पुराणों की रचना की थी, 18 पुराणों की। अब ये पुराण हैं क्या? वस्तुतः पुराण जो हैं, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इन चारों वेदों का पिंडीभूत सार है। अर्थात जैसे 4 फलों का रस निकाल करके और आप एक गिलास में ले लीजिए तो चारों का स्वाद एक में मिलकर के और भी मधुर बन जाता है। इसी तरह से चारों वेदों का जो सार है वो 18 पुराणों में समाहित है। पहले ऐसा माना जाता है कि 100 करोड़ श्लोक थे पुराण के। एक ही पुराण होता था पहले, 18 पुराण नहीं थे। पहले एक ही पुराण था और उस पुराण में 100 करोड़ श्लोक थे। लेकिन ये 100 पुराण श्लोक कब तक थे? सतयुग में थे, त्रेता में थे और द्वापर में भी थे। लेकिन जब द्वापर का अंत आने लगा तो द्वापर का अंत आते आते मनुष्य की बुद्धि का इतना ह्रास हो गया, इतनी कमजोर बुद्धि हो गई मनुष्य की कि 100 करोड़ श्लोक कौन पढ़े, कौन सुनेगा। आप देखिए, कोई बात हो, आदमी बोले, मतलब द्वापर का अंत, इसका मतलब कलयुग। क्योंकि अभी तो कलयुग को 5117-18 साल ही बीते हैं। तो ये पुराणों की रचना किस लिए हुई? कलयुग के लिए हुई। क्योंकि कलयुग में हमारी बुद्धि कैसी, किसी ने कोई बात बताई, 10 मिनट बाद भूल जाते हैं, अरे पता नहीं उसने क्या बोला है। तो जब स्थिति ये है तो ये 1 करोड़ श्लोक वाला कहां से दिमाग में भरने वाला है? क्योंकि इसमें हमने कचरा इतना डाल के रखा है कि जगह ही नहीं बचती। कलयुग के जो दोष हैं, उन दोषों में हमने अपने पूरी बुद्धि को, हमारा जो मस्तिष्क है उसको दोषों से भरा हुआ है। और जब तक ये दोष भरे रहेंगे तो और जगह है ही नहीं अच्छी चीज भरने के लिए, तो 100 करोड़ कहां से आएंगे?
तो भगवान नारायण ने ही वेद व्यास जी के रूप में अवतरित होकर के इस धरा में, और ये जो हमारे 18 पुराण 100 करोड़ वाला पुराण था, 100 करोड़ वाले पुराण को 18 पुराणों में परिवर्तित किया, उसके भाग किए अलग अलग, और उसको छोटा करके 4 लाख श्लोकों में 18 पुराण बना दिए। 100 करोड़ श्लोकों की जगह 4 लाख श्लोकों में 18 पुराण बना दिए। मत्स्य और पुराण में यह भी कहा जाता है कि इन 18 पुराणों में है क्या, भगवान के निर्मल यश का वर्णन है। भगवान का मतलब क्या होता है, जिसका कोई रूप रंग नहीं। भागवत जी में बड़ा सुंदर भगवान का श्लोक है कि भगवान है कौन। जैसे गरुड़ जी ने काकभूषुंडी से पूछा कि महाराज ये बताइए कि अगर विष्णु ने ही रामावतार धारण किया था, तो जब नागपाश में युद्ध में राम रावण युद्ध के समय भगवान को नागपाश में बांधा गया, तो भगवान नागपाश से मुक्त नहीं हो पाए, मुझे जाना पड़ा, मैंने नागों को जब खाया तब राम जी बचे, नहीं राम जी तो मर जाते। तो मुझे बड़ी शंका है कि ये राम भगवान है कि नहीं है, और लोग कहते हैं कि ये वही राम है जो विष्णु है, जो मेरी पीठ की सवारी मेरी सवारी करते हैं। तो ये विष्णु भगवान है कि नहीं। काकभूषुंडी जी ने और भटका दिया गरुड़ जी को, बोले नहीं गरुड़, वो भगवान नहीं, वो तो विष्णु है। संसार के पालनहार जो हैं वो विष्णु भगवान है। तो फिर भगवान कौन है। काकभूषुंडी ने जवाब दिया, भगवान जो होते हैं ना, कैसे होते हैं कि पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। भगवान के पैर नहीं होते, हाथ भी नहीं होते, बिना पैर के ही वो चलता है, बिना हाथ के समस्त कर्म करता है। वाणी नहीं होती लेकिन सारे शास्त्र पुराण सुनाता है। जिह्वा नहीं है फिर भी सारे रसों का स्वाद ग्रहण करता है। बिना नेत्र का तीनों लोकों को देखता है, बिना कान की सबकी आवाज सुनता है। तो काकभूषुंडी ने कहा, तो महाराज ऐसा कोई आदमी थोड़ी होता है, ऐसा तो कोई रूप हो ही नहीं सकता। गरुड़ ने कहा ऐसा तो कोई रूप हो ही नहीं सकता। तो काकभूषुंडी ने कहा, गरुड़ जी, भगवान का वास्तव में कोई रूप नहीं होता। वह भगवान कौन है। भगवान वही है जो हमारे आप सबके अंदर जीवात्मा अर्थात चेतना के रूप में विद्यमान है। जब तक वो इस शरीर को चला रहा है तब तक शरीर चलता है, और जब शरीर को त्याग देता है तो ये शरीर निश्चल हो जाता है। परिवार के भी त्याग देते हैं, ले जाओ जलाओ गाड़ो, नहीं तो सड़ जाएगा। तो ये भगवान वही है जो समस्त लोकों को चलाता है और समस्त लोकों में जड़ चेतन के रूप में दृश्यमान है, दिखाई देता है। वही सब भगवान है। भगवान का कोई रूप है ही नहीं। तो 18 पुराणों में भगवान के निर्मल यश का वर्णन किया गया है। कौन भगवान। अब भगवान तो आप लोगों ने समझ लिया कौन है। सब तो भगवान है इस जगत में, और इस जगत की ही कथाओं का, इस जगत का ही वर्णन इन पुराणों में किया गया है। लेकिन कौन से चरित्र का वर्णन। निर्मल यश का। भगवान के निर्मल पवित्र भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले ऐसे चरित्र का वर्णन पुराणों में किया गया है। मनुष्य के श्रवण करने के लिए इसमें बहुत सारी लीलामयी कथाएं हैं। लीलामयी कथाएं इसलिए हैं कि लीलामयी कथाएं, भगवान की लीला जब श्रवण करते हैं तो मन में आनंद आता है। कानों को भी अच्छा लगे, नेत्रों को भी अच्छा लगे, मन को भी अच्छा लगे। ऐसी अच्छी लगने वाली सुंदर सुंदर भगवान की लीलामयी कथाएं इन 18 पुराणों में हैं। कहीं पर भगवान के कलावतार की कथा है, कहीं भगवान के अंशावतार की कथा है,
और कहीं भगवान के पूर्णावतार की कथा है। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के जीवन में जाने अनजाने, ये भी बड़ा सुंदर शब्द है, जाने अनजाने जितने पाप हमसे हुए हैं, मनुष्य जीवन में हुए हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर तो बड़ा अच्छा है। 11.5 महीने पाप करो, 15 महीना पुराण सुनो और जय श्रीमन नारायण। लेकिन इसमें एक वाक्य और शामिल कर दूं, सारे हमारे जाने अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कब? जब भगवान के सामने ये प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रभु जो आज तक हो गया, अब मेरे जीवन में मैं जाने अनजाने किसी तरह से भी कोई पाप नहीं करूंगा। तो जब ये प्रतिज्ञा भगवान के सामने करेंगे, छोटा बच्चा होता है ना, कोई बड़ी गलती कर ले और माँ के पास जब माँ गुस्से में मारने को दौड़े तो आकर के बोल दे मम्मा प्लीज अब मैं नहीं करूंगा दोबारा, फिर माँ का हाथ नहीं उठ सकता। और इसी तरह वो कौन है? हमारा परम पिता। हम लोग कहते ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तो सब तुम ही तो हो मेरे। गलती हो गई, अब दोबारा कभी नहीं होगी। और ऐसा अगर भगवान के समक्ष हमने शपथ ले लिया, भगवान से वादा कर दिया, प्रॉमिस कर लिया, तो आप ये मान लीजिए कि फिर आपके जन्म जन्मांतर के, जाने अनजाने तो छोड़िए, जन्म जन्मांतर के समस्त पापों को भगवान पल भर में भस्म कर देंगे और बिल्कुल ऐसे निर्मल बना देंगे जैसे जिस दिन जन्म हुआ था। तो जन्म के समय न कोई मन में दोष था, न कोई मोह था, न कोई अपना था, न कोई पराया था, और वैसे ही निर्मल वो नारायण हमें बना देंगे। भगवान निर्मल भी बनाते हैं और साथ में इन पुराणों को श्रवण करते हैं तो इससे परम भावों की प्राप्ति भी होती है। परम भाव का मतलब होता है, भाव माने होता है भावना। भावनाएं कई तरह की होती हैं। कई बार किसी ने कुछ बोला तो बोलते ना मेरी भावना को चोट पहुंचाया है, तो वो चोट पहुंचाने वाली नहीं। ये पुराण श्रवण करेंगे तो इस पुराण को श्रवण करने से परम भाव जागृत होता है, पवित्र भाव। अब ये कलयुग है, ये जो आप अभी श्रवण कर रहे हैं ये पुराण का ही भाग है। ये मैं पुराण का ही भाग सुना रहा हूं आपको। इस घनघोर कलयुग में क्या करें? जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। 84 लाख जीवन होते हैं, योनियां होती हैं। 84 लाख जीवनों में भटकने के पश्चात जब हमारे पाप कुछ कम हुए और भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई, तब जाकर के हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। ये इतना दुर्लभ है जिसको हम लोग बेकार में ऐसे ही गंवा देते हैं। आज हम लोग अगर बैठ करके और मन में विचार करें कि 60 साल की उम्र में हमने जीवन में कौन से ऐसे काम किए हैं जो हमें संसार से मुक्त करने वाले हों, गिनती करिए, मुझे नहीं लगता कि एक पेज भी भरेगा। और इस शरीर को संवारने के लिए कितने काम किए, तो मुझे लगता है कि 1 ट्रिलियन बाइट की जो हार्ड डिस्क होती है ना कंप्यूटर की, वो भी भर जाएगी। और हुआ क्या? जिसके लिए इतना सारा जीवन किया वो कैसा हो गया? ढलता ही जा रहा है, बिगड़ता ही जा रहा है, बिगड़ता ही जा रहा है। तो इसलिए जब ये शरीर प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ तो उल्टा होना चाहिए। शरीर को संवारने के लिए हार्ड डिस्क नहीं भरनी चाहिए, बल्कि इसलिए भर जाए हमारे सत्कर्मों से कि हमने जीवन में इतने इतने सत्कर्म किए। सत्कर्म ढोल बजाने के लिए नहीं, लेकिन आत्म परीक्षण के लिए तो होना चाहिए।
ये तो हम सोचे ना कि हमने किया क्या है। ये इसलिए नहीं करना कि हमें अहंकार आए कि हमने इतने अच्छे अच्छे काम किए, बल्कि ये इसलिए करना है कि हमारे अंदर सामर्थ्य थी, लेकिन उसके बाद भी हमने केवल इतना किया, इसलिए याद रखना है। केवल इतना किया, सामर्थ्यवान होने के बाद भी केवल इतना ही किया, इसलिए याद रखना है, अहंकार के लिए नहीं। अब मनुष्य का तन प्राप्त हुआ। मनुष्य जीवन केवल हमें भोगों में आसक्त रहने और सांसारिक सुखों को भोगने के लिए नहीं प्राप्त हुआ, अपितु ये जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, अपना जीवन सुधारने के लिए भगवान की तरफ से एक सुनहरा मौका मिला है हमें। कितनी योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य शरीर मिला, तो ये सुनहरा मौका ही है। और इसको अगर गंवा देंगे तो जैसे जब किसी को खेलते कुछ देखिए ना, एक दिन मैं एक लड़के को मैं सैर करने गया था, तो मैंने देखा एक लड़का रस्सी लेकर के और खूब अच्छे से कूद रहा है, फटाफट फटाफट। तो मैं आया घर में, तो मेरे घर में भी वो पोती की रस्सी थी, तो मैं लेकर के कोशिश किया, तो 2-3 जंप मारी, उतने में टांगें दुखने लगी, लगा टूट जाएगा। तो मन में मैं सोचने लगा कि देखो, अगर हम भी बचपन में ऐसे किए होते ना, तो आज आता अपने को करना, लेकिन कभी किए नहीं। अब बुढ़ापे में रस्सी उड़ी कूदेंगे तो हाथ पैर ही टूटेंगे। तो इसी तरह ये सुनहरा मौका मिला। सारा जीवन जब बीत जाएगा और यमराज के दूत लेने के लिए आ जाएंगे, तब सोचोगे तो क्या कर लोगे? तब तो बंद करके ही जाना पड़ेगा। इसलिए यमराज के दूत जब आए तो उनको देख करके खुशी हो जाए कि इस शरीर की व्याधियों से मुक्ति मिल रही है, अब उस नारायण के धाम में जाने को मिलेगा। ये प्रसन्नता होनी चाहिए मृत्यु को देख करके, यमदूतों को देख करके। अपने जीवन को ऐसे बनाना है कि मृत्यु से प्रेम हो जाए, मृत्यु से भय नहीं रह जाए। और जिस दिन मृत्यु से प्रेम हो जाएगा, तो कहते हैं कि जो प्रेमी होता है, एक तो बड़े मुश्किल से मिलता है, और मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है। तो अगर मृत्यु से प्रेम हो जाएगा तो मौत जल्दी आएगी नहीं, क्योंकि जिससे डरते हैं वो सामने ही खड़ा दिखता है। और जब आ भी जाएगी तो इतना प्रेम होगा उससे कि उसको पाकर के और ज्यादा आनंद आएगा। तो इसलिए ये संसार में जो ये मिला है अमूल्य मानव देह, इस मानव देही का लाभ उठाना चाहिए, सार्थक बनाना चाहिए। क्योंकि भगवान को जानने के लिए मनुष्य योनि ही सर्वोत्तम है, न कि घोड़ा, गधा, सांप, बिच्छू बन करके, और ना ये पुराणों की कथा उन योनियों में सुन सकते हैं, ना अपना कल्याण कर सकते हैं, और ना ही परमेश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। लेकिन आज का मनुष्य संसार के कार्यों में इतना व्यस्त हो गया है कि उसका धर्म कार्यों में मन ही नहीं लगता, और वह आध्यात्मिक कार्यों में समय न मिलने का बहाना ढूंढ लेता है कि भाई समय ही नहीं है, अब क्या करें। अब जैसे ये पुराण की कथा की बात है कि अपने कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास समय ही समय है, लेकिन ये 3:30 बजे का टाइम, 3:30-4 बजे तो हमारा चाय पीने का टाइम है। तो अब चाय पीने के टाइम में पंडित जी ने कथा रखा है, छोड़ो फिर कभी सुन लेंगे। ये कलयुग के भाव हैं। समय न मिलने का बहाना कलयुग में ऐसे ही होता है। नहीं तो शाम को अपने आप से पूछिए कि आज आपने दिन भर काम क्या किया। सबसे ज्यादा लिस्ट में नाम वही आएगा कि इतनी बार खाया, और अगर 4 बार खाया तो 4 बार बनाया, तब 4 बार खाया। तो दिन के जो 12 घंटे हैं, 12 घंटे में 8 घंटे तो हमने खाने में बिता दिए, बचे 4 घंटे, तो 4 घंटे में फोन में बात किया, थोड़ी घर के काम देखे, परिवार की बात की। तो अगर देखा जाए तो 8 घंटे तो बर्बादी में गए ना।
क्योंकि भोजन तो उतना होना चाहिए ना जितने से शरीर चले। एक्सेस जो अधिक खाते हैं वो क्यों खाते हैं? डॉक्टरों की सेवा करने के लिए। नहीं, अधिक नहीं खाएं तो बेचारे डॉक्टर क्या करेंगे, तो इसलिए अधिक खाना चाहिए। किसी ना किसी का ये भी धर्म है, खूब खाओ, डॉक्टरों को पैसा दो, तो ये भी धर्म काम ही हुआ ना। आप किसी का कल्याण कर रहे हो, ये अपनी अपनी सोच की बात है। और आध्यात्मिक कार्यों में समय न मिलने का कोई ना कोई आदमी बहाना भी ढूंढ लेता है। और कई माने में ये सच भी है, कलयुग में मनुष्य के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और अगर समय निकाल भी ले तो फिर क्या करे? कौन सा पुराण पढ़े, कौन से शास्त्र का, किस शास्त्र का अध्ययन करे जिससे जीवन का कल्याण हो जाए। एक बड़ा सुंदर श्लोक है कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या अल्पस्य कालम बहुविघ्नता च असार भूतम तद उपासनेय हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्य। ये शास्त्र पुराण हमारे अनंत हैं। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, छंद, शास्त्र, और समय बहुत कम है। 60, 70, 80, 90 साल जितने की उम्र है, पता नहीं कितनी है, उसमें भी गृहस्थ के काम तो समय छोटा। तो हमारी समस्या ये हो जाती है कि ऐसा क्या पढ़ें जिससे कल्याण हो जाए। किसी से मिलोगे वो बोलेगा जी भागवत जी का पाठ करो, उससे अच्छा कुछ नहीं। कोई दूसरा मिला वो बोलेगा नहीं, देवी भागवत से अच्छा कुछ भी नहीं है। कोई बोलेगा शिव पुराण से अच्छा, तो करें क्या? तो क्या करना चाहिए? हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्येह। हंस जो होता है, हंस का एक गुण होता है, दूध और पानी मिलाकर के आप उसके सामने रख दीजिए तो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। यह हंस की विशेषता है। तो हमें भी हंस की तरह बनना चाहिए। सारे शास्त्र हैं, सारे पुराण हैं और सब अच्छे हैं, लेकिन हंस की तरह उनको हमें चयनित करना है जो हमारे समझ में आए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो। वही पढ़िए, वही सर्वोत्तम है, उसी से उद्धार होना है। चाहे वो रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, अपनी समझ में आए। अब ऐसा नहीं कि हमने जी 18,000 गीता के श्लोक सारे याद कर लिए। याद तो कर लिए, लेकिन समझ में नहीं आया तो क्या करोगे? यमराज को देखोगे तो बोलेगा मैं 18 अध्याय गीता सुनाती हूं, भाग। वो भागेगा? कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जो कुछ सुनिए और पढ़िए उसको जीवन में उतारिए और समझ लीजिए। हंस की तरह लेकिन अपने जीवन में उतारिए दूध की तरह। जो उसमें आपके काम का नहीं उसका त्याग करिए, जो काम का है उसको अपने जीवन में उतारिए। अनेकों शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं। मनुष्य के पास समय बहुत कम है। यदि मनुष्य सारे काम काज छोड़ करके भी इन शास्त्रों को पढ़ने बैठ जाए तो भी जीवन पर्यंत इनको पूरा नहीं पढ़ सकता। कुछ नहीं करे, केवल ये पुराण ही पढ़े, सारा जीवन पढ़ता रहे तो भी पूरा नहीं होने वाला है। क्योंकि जीवन में बहुत से कष्ट हैं। कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कभी पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल हैं, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं। तो फिर क्या किया जाए? किस शास्त्र का अध्ययन किया जाए जिससे सहज रूप से हमारा कल्याण हो जाए? तो इसका भी उत्तर दे दूं। ये शृण्वन्ति पुराणानि कोटि जन्मार्जितं खलो पापम जलम तु ते हित्वा गच्छन्ति हरि मंदिरम। पद्म पुराण का श्लोक है। कलयुग में भगवान की कृपा। अब देखिए, ये जो अभी मैंने ही प्रश्न किया कि करें क्या हम, समय तो उतना है नहीं। तो कलयुग में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पुराणों का आश्रय लेना चाहिए। पुराण ही सहारा है, आश्रय है। क्योंकि पुराण साक्षात नारायण का स्वरूप माने जाते हैं।
पुराण का दर्शन करना भी भगवान के दर्शन के समय समान पुण्यमयी है, क्योंकि पुराणों को भगवान का वांग्मय स्वरूप कहा जाता है। तो एक तो पुराण अगर आप सामने रखते हैं तो आप पुराण का, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और जब पुराण का अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी सेवा कर रहे हैं। तो ठाकुर जी का दर्शन और ठाकुर जी की सेवा, ये दोनों पुराण के अध्ययन से हो जाती हैं। तो भले हमारे पास समय कम है, लेकिन फिर भी समय निकाल करके अधिक से अधिक पुराणों की कथा सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि पुराणों की कथा पढ़ने और श्रवण करने से भी हमारे पाप दूर भागते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भक्ति रस से ओतप्रोत पुराणों की जो कथा होती है, क्योंकि इसमें पुराणों की कथा में सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें भक्ति रस होता है। आप लोगों ने गीता श्रवण की है, अध्ययन किया है, उसमें भी आपने ये सुना है कि जितने प्रकार के योगों का वर्णन भगवान कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष किया है, उनमें सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग को ही भगवान ने बताया है। क्योंकि भक्ति योग जो है सहज है, सुलभ है, और पुराणों का पठन करना, पुराणों के पढ़ने से क्या होता है, क्योंकि ये भक्ति रस से भरी हुई है पुराणों की कथा, तो ये अत्यधिक पवित्र है, पावन और श्रेष्ठ बनाती है हमें। पुराणों की पवित्र कथाएं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाली हैं। शारीरिक और मानसिक जितने प्रकार के रोग होते हैं, सारे रोगों से निवृत्ति का सबसे बड़ा उत्तम साधन, घर में जैसे कोई अशांति हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आप रामायण, गीता, महाभारत, पुराण कुछ भी लेकर के बैठ जाइए, पढ़ने लगिए। केवल इस भाव से पढ़िए कि मैं ये पढ़ूंगी ना तो प्रभु मुझे कोई ना कोई मार्ग जरूर बताएंगे, और आप बिल्कुल शर्त लगा लीजिए, पढ़ करके देखिए, आपको रास्ता नहीं मिल जाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि हम नहीं करेंगे। ये कलयुग है ना, जिससे लाभ होगा वो करने से थोड़ी दूरी बनाते। और पुराणों को यह कहा गया है कि सब प्रकार के दोषों से, पापों से, मानसिक रोगों से निवृत्ति का अचूक रामबाण औषधि है पुराणों की कथा। पुराणों को पढ़ना या सुनना, पुराणों को श्रवण करने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्म और अधर्म का ज्ञान होता है। पुराणों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म कोई हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म नहीं है। धर्म बिना किसी जीव मात्र को दुखी किए हुए और अपने उद्धार के मार्ग में चलने का जो सरलतम तरीका है, वो तरीका जो है वही धर्म है। अपने सुमार्ग में आपको अपने उद्धार के मार्ग में चलना है, लेकिन बिना किसी भी जीव मात्र को दुखी किए हुए ऐसे मार्ग में जब हम चलने लगते हैं तो वही धर्म कहलाता है। वही जो हमारी क्रिया है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो स्वभाव है, वो स्वभाव ही धर्म है। और इसके उल्टा हमारा होगा जो होगा, लेकिन किसी को सुख से नहीं रहने देंगे, ये जब भाव आ जाए तो यही अधर्म है। रावण आदि क्या करते थे? हम सुखी रहें, दुनिया मरती रहे, इसीलिए उनको राक्षस कहा जाता है। वही अधर्म है। और एक तो धर्म अधर्म का ज्ञान होगा, सदाचार की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सद आचार, सदाचार का मतलब होता है सद आचार, अच्छे कर्म करने की तरफ हमारी प्रवृत्ति बढ़ेगी। भगवान में भक्ति बढ़ेगी, और जब भगवान में भक्ति बढ़ेगी तो यही एक रास्ता है मोक्ष का, जिसके द्वारा मोक्ष भी प्राप्त होगा। तो आप सोचिए कितने फायदे। मन अच्छा रहेगा, धर्म में चलेंगे,
सत्कर्म सदाचार में रहेंगे और अपना भी उद्धार करेंगे और घर परिवार के साथ रहेंगे, उनको किसी को छोड़ने की जरूरत भी नहीं। तो सोच करके देखिए कि पुराणों का पठन करना, उसके मार्ग में चलने से नुकसान क्या है, क्या छोड़ना पड़ रहा है। यहां कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप गृहस्थी दान कर दोगे तो पुराणों का फल मिलेगा, यहां कहीं नहीं लिखा। दान तो बाद की बात है, पहले तो अपने आप को दान देने लायक बनाइए, क्योंकि दान देने में अगर अहम भाव आ गया तो उस दान को आपने दे दिया, ठीक है, दान कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन आपके अहम भाव को भी ऐसा दान बढ़ाता है। इसलिए मन में अहंकार नहीं आए, कभी कोई कर्म अच्छा, इसीलिए सदाचार, सदाचार का मतलब जो भी काम करें उस सत्य स्वरूप परमेश्वर को समर्पित भाव से करें और उसका मान करके करें, उसमें अपने आप को कुछ ना मानिए। क्योंकि अगर आप किसी गरीब को रोटी खिला रहे हैं तो आप जब पैदा हुए थे तब कुछ लेकर के आए थे, बिना कपड़े के ही तो आए थे। यहां जो आपको प्राप्त हुआ वो पूर्व जन्म के संचित कर्मों के कारण और इस जन्म के कर्मों के कारण प्राप्त हुआ। और जो गरीब है, ऐसा थोड़ी है कि वो कोई कर्म नहीं करता, वो भी खाने के लिए मेहनत करता होगा कि मेरे पास भी आप जैसे धन आए, लेकिन नहीं आता, क्योंकि उसके संचित कर्मों में नहीं है। तो आप जो दे रहे हैं, भगवान ने आपको उसकी सेवा करने लायक बनाया है, इसलिए आप कर रहे हैं। ऐसे भाव से जब आप सत्कर्म करेंगे, इसी को सदाचार बोलते हैं। कर्म करते हुए कभी अहंकार मन में नहीं लाइए कि मैंने ये कर दिया। ठीक है, बोलने के लिए आदमी बोलता है, क्योंकि ये बोलने से एक लाभ है, आप 4 लोगों को बताएंगे। आज का युग कैसा है, बड़े ईर्ष्या का युग है। आपने अगर 2 बच्चों को पढ़ाया, गरीबों की पढ़ाई की सेवा की, और आपके फ्रेंड सर्कल में बोलोगे तो कुछ ऐसे हैं कि अरे इसने 2 बच्चों को पढ़ाया तो मैं तो 3 को पढ़ाऊंगी। तो अगर बताने से इस तरह का लाभ होता है तो ये सदाचार ही है, ये कोई अहंकार की बात नहीं। बताइए, 4 लोगों को बताइए मैं 2 बच्चों को पढ़ाती हूं, शायद सुन करके किसी और का मन जागे और किसी और गरीब की वो सेवा करे। लोग लंगर लगाते हैं, गरीबों को रोटियां देते हैं। ये कोरोना काल में लोगों एक दूसरे को देख देख करके, कोई चाय थर्मस में लेकर के जा रहा है, कोई नाश्ता बना करके लेकर के जाता था पुलिस वालों को, या गरीब जो फुटपाथ में पड़े थे उनको खिलाता था। तो एक दूसरे को देख देख करके भी तो लोग करते थे। तो इसलिए अगर आपके बताने से सत्कर्म बढ़ता है तो उस बताने को अहंकार नहीं कहते, ना पाप कहते, वो तो सदाचार में आ गया। केवल अपने आप में अहंकार नहीं आए, इसलिए शास्त्रों में यह कहा गया कि सदाचार वो होता है जिससे आपके अंदर अहंकार न आए कर्म करते हुए। 5 प्रकार के पाप: छल करना, कपट, छद्म, चोरी, व्यभिचार, ब्रह्महत्या, पर स्त्री या पर पुरुष गमन, ये सब से इनको महापाप कहा जाता है। ये 5 प्रकार के महापाप। पुराण कथा श्रवण करें और दोबारा संकल्प करें कि दोबारा ये पाप कर्म नहीं करेंगे, तो ये सारे पाप कर्मों का जो पाप होता है वो तक नष्ट हो जाता है। पुराणों की कथा का इतना बड़ा लाभ। लेकिन भाई इसमें एक ही कंडीशन है कि मनुष्य इन पापों को दोबारा ना करने का संकल्प लेकर के फिर पुराण की कथा सुने, तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराण श्रवण करने से बहुत से लाभ होते हैं। अलग अलग पुराणों का अपना अलग अलग महात्म्य भी है। जैसे किसी के घर में बच्चे ना हो तो संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण की कथा करनी चाहिए, सुने या सुनाएं। जिसको धन की बड़ी जरूरत हो, धन की तो सबको जरूरत होती है, लेकिन धन प्राप्ति के लिए देवी भागवत की कथा का महात्म्य विशेष करके माना गया है।
पितरों के उद्धार के लिए और संसार के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का बहुत बड़ा महात्म्य है। किसी को पितृदोष हो या पितरों की आत्मा भटक रही हो, तो ऐसे लोगों के उद्धार के लिए भागवत की कथा अगर की जाए तो पितरों को मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष में भागवत जी की अगर कथा की जाए पितरों के लिए तो अवश्य ही पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। रोग निवारण के लिए कोई बीमारी ऐसी है नहीं ठीक हो रही, तो कहते हैं कि शिव पुराण श्रवण करने से रोग और बीमारियों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये हमारे पुराणों का एक महात्म्य है। अब एक बार आप लोग 18 पुराणों के पहले नाम श्रवण कर लें कि 18 पुराण हैं कौन कौन से। पहला, सबसे पहला पुराण, सृष्टि की रचना कौन करता है? ब्रह्मा जी। तो पहला पुराण भी है ब्रह्म पुराण, ब्रह्मा जी का पुराण ब्रह्म पुराण। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। ब्रह्मा जी कहां से प्रकट हुए? कमल से। कमल को संस्कृत में क्या कहते हैं? पद्म। तो पद्म से ब्रह्मा जी हुए, सबसे ऊपर ब्रह्मा जी, फिर नीचे पद्म, कमल। तो दूसरा पुराण, पहले ब्रह्मा जी ब्रह्म पुराण और दूसरा पुराण फिर पद्म पुराण। मैं कोशिश कर रहा हूं ऐसे समझाऊं कि आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाए। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ऊपर हैं, बैठे कहां हैं? कमल में। तो पहला पुराण ब्रह्म पुराण, दूसरा पुराण कमल पद्म पुराण। कमल निकला कहां से? विष्णु भगवान की नाभि से। तो तीसरा पुराण कौन सा हो गया? पहले ब्रह्मा, फिर कमल, फिर विष्णु। तीसरा पुराण विष्णु पुराण। फिर उसके बाद भगवान विष्णु के बाद तीसरे पुराण के बाद चौथा पुराण है वायु पुराण, हवा, वायु पुराण। पांचवा पुराण है भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण। भागवत को महापुराण कहा जाता है, श्रीमद् भागवत महापुराण। छठा पुराण है नारद जी का, नारद पुराण। सातवां मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय ऋषि का है मार्कंडेय पुराण। आठवां अग्नि पुराण। नौवां भविष्य पुराण। 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण। 11वां लिंग पुराण। 12वां बराह पुराण। भगवान ने बराह रूप धारण करके जल से पृथ्वी को ला करके और स्थापित किया था, जल के ऊपर डूबी हुई पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित किया था। तो भगवान का एक पुराण वराह पुराण। 13वां पुराण है स्कंद पुराण। सबसे बड़ा पुराण स्कंद है। वैसे स्कंद कौन है? भगवान शिव के पुत्र का नाम है स्कंद। तो ये स्कंद पुराण। थोड़ी सी शंका डालता जाऊं ना मन में, आगे समाधान मिलेगा। और स्कंद पुराण ये है जिसको आप लोग हर महीने अपने घर में सुनते हैं। सत्यनारायण भगवान की जो व्रत कथा है वो स्कंद पुराण का ही एक अंश है। आप लोग जब पढ़ते हैं ना तो नीचे देखिए पतली लाइन में लिखा होता है श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्यायः। स्कंद पुराण के रेवा खंड में, स्कंद पुराण में खंड है अलग अलग, तो उसमें रेवा खंड का 5 अध्याय जो है उसका नाम है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। तो स्कंद पुराण हो गया 13वां पुराण। 14वां पुराण है भगवान ने वामन अवतार धारण किया था तो भगवान का वामन पुराण। वामन भगवान ने राक्षसों को सुतल लोक भेज करके और तीनों लोक देवताओं को प्रदान किए थे। निष्कंटक ऐसे बना दिया था कि दोबारा लड़ाई झगड़ा ना हो। 15वां पुराण है कूर्म पुराण। कूर्म माने होता है कछुआ। तो कूर्म पुराण
कूर्म का अवतार भगवान ने कूर्मा अवतार कब धारण किया था? जब समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन के समय समुद्र जब मंदराचल पर्वत जिसकी मथानी बनाई गई थी, वो मथानी जब डूबने लगी मंथन करते समय, तो जब वो डूबने लगी उस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण करके और उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ में धारण कर लिया, जिससे डूबे नहीं और मंथन हो सके। तो ये भगवान का अवतार था, कूर्म अवतार। उस कूर्म अवतार का कूर्म पुराण 16वां पुराण है मत्स्य पुराण। भगवान ने राजा सत्यव्रत को तपस्या करते हुए सत्यव्रत राजा को दर्शन देने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था, और सिंधी संप्रदाय में झूलेलाल के नाम से उनकी पूजा की जाती है। तो उन मत्स्य भगवान का भी पुराण जिसका नाम है मत्स्य पुराण। 17वां पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण लोगों के ध्यान में तो गरुड़ पुराण का मतलब यही है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी सुनाओ डराओ। तो वो जो 16 अध्याय सुनाए जाते हैं गरुड़ पुराण के, उसको प्रेत खंड बोलते हैं। वो केवल 16 चैप्टर्स होते हैं, 16 अध्याय ही होते हैं। असल में गरुड़ पुराण बहुत बड़ा है, भागवत जी से भी बड़ा है। तो ये पुराण है गरुड़ पुराण में विशेष करके संसार में हमें गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए और मृत्यु के बाद हमें अपने पितरों के उद्धार के लिए कौन कौन से कर्म करने चाहिए, किस प्रकार श्राद्ध आदि कर्म अपने पितरों के उद्धार के लिए करना चाहिए, इन सब का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। और 18वां पुराण है ब्रह्मांड पुराण। इसके नाम से ही पता चल जाता है सारा ब्रह्मांड जिनका स्वरूप है ऐसे वो नारायण। तो 18वां पुराण ब्रह्मांड। यहां आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज और बता दें, क्योंकि मैंने जो पुराणों में पढ़ा है वही आपको सुना रहा हूं। अपने से एक भी शब्द इसमें मैं कोई अपना नहीं ऐड कर रहा, जो कुछ मैंने पढ़ा है वही आपको सुना रहा हूं। नारद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र ऋषि मरीच, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, 10 पुत्र हुए थे, नारद मरीच इत्यादि। तो अपने पुत्र मरीच को ब्रह्मा जी उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य 18 पुराणों के नाम और उन 18 पुराणों में क्या क्या वर्णन किया गया है अर्थात विषय सूची, इसका पाठ कर लेता है या श्रवण कर लेता है, वह भी समस्त पुराणों के पाठ करने या श्रवण करने का फल प्राप्त करता है। 18 पुराणों का नाम और उनके विषय, पुराणों में क्या क्या है विषय सूची, इसको या तो पढ़ ले या श्रवण कर ले तो उसको भी पुराणों के पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो फिर इतना लंबा चौड़ा क्यों सुन पढ़ना? हम फल पाने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम श्रवण कर रहे हैं। अपने नेत्रों में जो संसारिक माया का पर्दा आ गया है, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो दवाई दी जाती है, एक बार में ही वो नहीं साफ हो जाता। डॉक्टर बोलते हैं 8 दिन तक 3 टाइम डालना तो ये ठीक होगा। तो ये अंजन है हमारे नेत्र के अंदर पड़े हुए संसारिक मैल को हटा करके और निर्मल बनाने का ये अंजन है। तो अगर एक दिन डाल लिए थोड़ा फायदा हो गया, लेकिन अगर काफी दिनों तक करते रहेंगे ना उपचार तो वो मैल बिल्कुल निकल जाएगा, फिर आंख से चश्मा भी उतर जाएगा। तो इसलिए लाभ तो है, केवल विषय सूची श्रवण कर लीजिए, फिर भी हम चेष्टा करेंगे थोड़ी और आगे श्रवण करें। तो अब आपको 18 पुराणों के नाम बताए, अब विषय सूची भी श्रवण कर लीजिए। पहला पुराण मैंने बताया था ब्रह्म पुराण,
संसार की रचना ब्रह्मा जी ने की, क्रिएटर वही हैं, इसलिए पहला पुराण ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सभी पुराणों में प्रथम है। वेद व्यास जी ने जब ब्रह्म पुराण की रचना की तो सबसे पहले उन्होंने ब्रह्म पुराण ही बनाया दो भागों में विभक्त करके, पूर्व भाग और उत्तर भाग, ऐसे दो भाग ब्रह्म पुराण के वेद व्यास जी ने रचना की। और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। अब ये आप लोग श्लोक इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको ये पता चले कि कौन सा पुराण कितना बड़ा है। भागवत पुराण में 18,000 हैं, जिसको श्रवण करने में 7 दिन लगते हैं। ब्रह्म पुराण पहला पुराण, इसमें 10,000 श्लोक हैं। अब इनमें है क्या क्या, ये जरूर श्रवण कर लीजिए, क्योंकि ब्रह्म पुराण मैं बिल्कुल कम सुनाने वाला हूं, क्योंकि ब्रह्म पुराण में जो है वो आगे सारे पुराणों में। पहला भाग, पूर्व भाग जो ब्रह्म पुराण का है, उसमें देवताओं, असुरों और प्रजापतियों की उत्पत्ति की कथा है। देवता, असुर और प्रजापति। प्रजापति समझे आप कौन होते हैं? सती किसकी पुत्री थी? महाराज दक्ष प्रजापति की। जैसे राष्ट्रपति वैसे प्रजापति। देवता अलग, राक्षस अलग, और समस्त प्रजा के का जो संचालन करे, उसको संभाले, वो प्रजापति। तो देवता, असुर और प्रजापतियों की उत्पत्ति की कथा ब्रह्म पुराण के पूर्व भाग में है। मैं विषय सूची में कोशिश करूंगा कि इतना सुना दूं कि आप लोगों को ये पुराण आधा तो आप विषय सूची में ही समझ जाएं। भगवान सूर्य के वंश का वर्णन है, भगवान सूर्य नारायण के वंश का वर्णन। अब हम लोग सोचेंगे कि सूर्य तो वही है जो दिखता है, लेकिन सूर्य यही वर थोड़ी है। गीता में भी आपने सुना होगा, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये गीता मैं तुम्हें नहीं सुना रहा हूं, निमित्त तुम्हें मैंने बनाया है, क्योंकि पहले भी ये कथा मैं सूर्य वंश में गान कर चुका हूं, और समय बीतने के साथ उसका लोप हो गया, तो फिर से जगत के कल्याण के लिए गीता का ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए तुम्हें निमित्त बना करके मैं जगत को ये गीता का ज्ञान दे रहा हूं। तो भगवान सूर्य के वंश का वर्णन, भगवान राम के अवतार की कथा। अब राम अवतार की कथा तो आप रामायण में भी श्रवण करते हैं, विष्णु पुराण में भी है, भागवत जी में भी है। चंद्रवंश का और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, भागवत में तो भगवान कृष्ण का ही सारा चरित्र है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि राम अवतार, चंद्रवंश, कृष्ण अवतार, ये सब भागवत में आप श्रवण करेंगे। अब यहां पर मैं अगर सुनाऊंगा तो यहां थोड़ा सा शॉर्टकट में है और भागवत में थोड़ा विस्तार से है। तो ब्रेकफास्ट न लेकर के हम लोग डायरेक्ट लंच में पहुंचेंगे। थोड़ा थोड़ा क्यों टुकड़े में श्रवण करना, अच्छे से सुनेंगे। पृथ्वी के समस्त द्वीपों, पाताल लोक और स्वर्गलोक का वर्णन भागवत में भी ये वर्णन है। समस्त द्वीपों का वर्णन है, पाताल लोक का वर्णन है, अतल, वितल, सुतल, पाताल, ये सारे लोकों का वर्णन है। भागवत में सारे नरकों का वर्णन है। और पार्वती जी के जन्म तथा विवाह की कथा ये भी भागवत में है, और दक्ष प्रजापति की कथा ये भी भागवत में है, और ये सब ब्रह्म पुराण में भी है। इसको आप ऐसे ही मानिए ना कि जैसे आज हम लोग 18 पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अगर मैंने गीता का स्वाध्याय आपने मेरे साथ किया है, तो वही कथाएं मैंने आपको गीता में सुनाई और वही कथाएं अब सुनाने वाला हूं, तो है तो सब कुछ वही। उत्तर भाग में यमलोक का वर्णन, पितरों के श्राद्ध विधि का वर्णन, ये सब हमें गरुड़ पुराण में मिलेगा श्रवण करने को।
वर्ण और आश्रमों का निरूपण ये भी भागवत में है। युगों का निरूपण भागवत में है। प्रलय का वर्णन भागवत जी में है। योग तथा सांख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन ये भी भागवत में है। कपिल महाराज अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान देते, ये भागवत में है। तो ये पहला पुराण ब्रह्म पुराण। अब दूसरा पुराण है पद्म पुराण। पद्म पुराण के 5 खंड हैं, 5 अलग अलग भाग हैं और पद्म पुराण में जो श्लोकों की संख्या है वो है 55,000, 55,000, 55,000। मतलब भागवत जी से 3 गुना से भी बड़ा। अब इसमें पहला खंड जो है, इसमें खंड के नाम बड़े सुंदर सुंदर हैं। 5 खंड हैं। पहला खंड सृष्टि। अब इनके एक एक शब्द को भी समझिए, इतना सुंदर है। सृष्टि, हम कहते हैं ना भगवान की सृष्टि। सृष्टि में क्या वर्णन है? महर्षि सृष्टि खंड नाम है। तो सृष्टि खंड में महर्षि पुलस्त्य द्वारा भीष्म को सृष्टि की उत्पत्ति और उसके इतिहास का उपदेश करना। मतलब सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, महर्षि पुलस्त्य ने भीष्म को यह ज्ञान प्रदान किया है। पुष्कर तीर्थ का महात्म्य, ब्रह्म यज्ञ की विधि। अब आपको इतना एक छोटी सी चीज तो अभी बता दूं, ब्रह्म यज्ञ क्या है? बेटी का जो विवाह होता है, पाणी ग्रहण जो माता पिता करते हैं, उसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। सोचिए, जिस शादी की रस्म को आजकल लोगों ने खिलवाड़ बना लिया है, पंडित जी जाएंगे, पंडित जी फटाफट कर दो, पंडित जी ये भी शॉर्टकट कर देना, ये कर देना। ये क्या है? ये ब्रह्म यज्ञ है। बेटी का जब पाणी ग्रहण किया जाता है, विवाह किया जाता है, तो बेटी के जो माता पिता हैं वो ब्रह्म यज्ञ कर रहे होते हैं। यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म यज्ञ माना गया है, जिस ब्रह्म यज्ञ का उपदेश महर्षि पुलस्त्य ने भीष्म जी को प्रदान किया है। तो ब्रह्म यज्ञ की विधि, विभिन्न प्रकार के जो दान होते हैं, 8 से 10 प्रकार के दान, उन दानों का वर्णन, व्रत कौन कौन से हैं उन व्रतों का निरूपण, पार्वती जी के विवाह का वर्णन, तारकासुर की कथा, क्योंकि पार्वती जी के साथ शिव जी ने विवाह ही किया था तारकासुर के कारण, गौ माता का महात्म्य, गाय का महात्म्य, कालकेय नाम का दैत्य था, उस दैत्य के वध का वर्णन भी सृष्टि खंड में ही आता है। जो 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह राहु केतु अर्थात जो नवग्रह होते हैं, नवग्रहों की पूजा, कैसे नवग्रहों की पूजा की जाए और नवग्रहों को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से दान किए जाए, किस ग्रह की प्रसन्नता के लिए किस वस्तु का दान किया जाए, ये वर्णन भी सृष्टि खंड में है। इसके बाद भूमिखंड। भूमिखंड में शिव शर्मा की प्राचीन कथा, बड़ी पुरानी कथा है शिव शर्मा की, वो कथा है। सुब्रत की कथा, वृत्रासुर के वध की कथा, पृथु, वेन और सुनीता की कथा, ये सब कथाएं भागवत में भी हैं। राजा नहुस की कथा, ययाति का चरित्र, राजा और जैमिनी का संवाद, अशोक सुंदरी की कथा, हुंड नाम का दैत्य था तो हुंड दैत्य का वध, विहुंड दैत्य का वध, महात्मा च्यवन और कुंजल का संवाद। इसके बाद स्वर्गखंड। स्वर्गखंड में पृथ्वी के सहित संपूर्ण लोकों की स्थिति और तीर्थों का वर्णन, नर्मदा जी की उत्पत्ति की कथा और उनके तीर्थों का वर्णन, कालिंदी की कथा, काशी, गया, प्रयाग, इन सब तीर्थों के महात्म्य का वर्णन भी इसी खंड में आपको स्वर्ग खंड में मिलेगा। वर्ण और
आश्रम के अनुकूल कर्मों का निरूपण, कौन से वर्ण में, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण माने जाते हैं, किस वर्ण में किस प्रकार के कर्म करना चाहिए, उनके कर्मों का निरूपण। व्यास ऋषि और उनके शिष्य जैमिनी, व्यास और जैमिनी का बड़ा सुंदर संवाद, समुद्र मंथन की कथा, और एक बड़ी सुंदर कथा भीष्म पंचक का महात्म्य। अब ये भीष्म पंचक पता है क्या है? आप लोग, काफी लोग जानते होंगे, और जानते भी हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, अपने को ध्यान नहीं होता। कार्तिक के महीने में 5 एकादशी जो आप बोलते हैं ना, वो भीष्म पंचक ही तो कहलाता है। वही 5 हैं, 5 दिन भीष्म पंचक के, उनको कहते हैं भीष्म पंचक। अब आप एक काम करिएगा, जिनके पास कैलेंडर होगा ना, तो कार्तिक की पूर्णिमा जहां पर है वो उसके 5 दिन आप देखिएगा, वहां पर लिखा होगा कोष्टक में भीष्म पंचक। 5 दिन तक, पूर्णिमा तक 5 दिनों में कैलेंडर में लिखा होता है भीष्म पंचक। तो भीष्म पंचक का महात्म्य, पातालखंड, पातालखंड में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, पुलस्त्य वंश का वर्णन, अश्वमेध यज्ञ का उपदेश, जगन्नाथ जी की महिमा, जगन्नाथपुरी जो है जगन्नाथ जी की महिमा, वृंदावन धाम का महात्म्य, और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। वैशाख महीने में स्नान का महात्म्य, क्या महिमा है वैशाख महीने में स्नान की, क्योंकि कार्तिक और माघ का स्नान तो सबने सुना है, वैशाख वाला शायद काफी कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन वैशाख के स्नान का बहुत बड़ा महात्म्य है। भूमि, पृथ्वी और बाराह का संवाद, भगवान बाराह जब उठा करके ले आते हैं अपनी दाढ़ में, तो बाराह और भूमि का संवाद। दधीच ऋषि की कथा, दधीच ऋषि वही हैं जिनको जीवित ऋषि को जा करके देवराज इंद्र ने उनसे उनकी हड्डी मांगी और उन्होंने प्राणों का त्याग किया और अपना शरीर दे दिया इंद्र को। इंद्र ने उनकी हड्डियों से वज्र बनाया और उस वज्र से ही वृत्रासुर नाम के दैत्य का संहार किया। तो ऐसे महान दधीची ऋषि जो हैं उनकी कथा, शिव जी का महात्म्य वर्णन, गौतम ऋषि की कथा। इसके बाद उत्तरखंड, उत्तरखंड में भगवान शिव के द्वारा गौरी पार्वती जी को सुनाया हुआ पर्वतोपाख्यान। अब ये पर्वतोपाख्यान क्या है, जब आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। कैलाश की महिमा का वर्णन, पर्वतोपाख्यान। जालंधर की कथा, जो लोग, आप लोग पंजाब से हैं तो पंजाब में जो जालंधर शहर है उसका नाम ही जालंधर के कारण बना है, तो जालंधर की कथा। राजा सगर की कथा, जिनके 60,000 पुत्रों ने घोड़े को ढूंढते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया, फिर उनके उद्धार के लिए उनके प्रपौत्र भगीरथ ने गंगा जी को इस पृथ्वी में लाया और महाराज सगर के पुत्रों का उद्धार करवाया। तो ऐसे राजा सगर की कथा। अन्न दान का महात्म्य, 8 प्रकार के दान हैं, उन दानों में सर्वश्रेष्ठ अन्न दान को माना गया है। तो अन्न के दान का महात्म्य, और 24 जो एकादशियां होती हैं, 24 एकादशियों का महात्म्य। इनको मैंने बड़ा संक्षेप कर दिया है, क्योंकि 24 एकादशियों का अगर महात्म्य सुनाऊंगा तो शायद 24 दूनी 48, अगर हम हफ्ते में 3 दिन करेंगे तो 48 एपिसोड तो हमारे वो केवल एकादशी महात्म्य के हो जाएंगे। तो उसको मैंने संक्षेप में इसलिए किया है कि वो अगर प्रभु का कृपा रहेगी तो कभी एकादशी के महात्म्य अलग से श्रवण कर लेंगे, और अब की बार इसके साथ में संक्षेप में सुनेंगे। इंद्रप्रस्थ की महिमा का वर्णन, और महर्षि भृगु के द्वारा भगवान विष्णु की परीक्षा।
ये भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं कथा सुनी होगी। और ये कथा पिछले 2 साल पहले तो काफ़ी लोगों ने सुनी होगी कि एक ऐसे सोशल मीडिया में एक भ्रम फैलाया जाने लगा कि भगवान जो लड्डू गोपाल हैं बड़े नाराज हो गए और इसीलिए भगवान के यहाँ पर चरण का, पैर का निशान बन गया। लड्डू गोपाल की जो मूर्ति होती है ना, उस मूर्ति में आप देखिए तो उनके कंधे के नीचे यहाँ छाती के ऊपर पैर का निशान बना हुआ है। जिसने नहीं देखा होगा आप अपने घर में देखिएगा, लड्डू गोपाल की जो मूर्ति होती है उनमें यहाँ पर चरण का निशान बना है। वो चरण का निशान किसका है? भृगु ऋषि का है। भृगु ऋषि ने लात मारी थी भगवान के छाती में और भगवान इतनी लात मारी थी कि वो लात पूरा चुभ गया था, धस गया था और भगवान ने चरण पकड़ लिए। ऋषिवर, बड़ी भूल हो गई, आपका आगमन मैंने नहीं जाना, इसलिए आपके स्वागत के लिए नहीं उठा, लेकिन मेरा हृदय बहुत कठोर है, आपके सुकोमल चरणों में कहीं चोट तो नहीं आ गई। और भगवान हाथ से ऐसे रब करने लगे, ऐसे सहलाने लगे। और इसीलिए उन भृगु ऋषि के चरण चिन्ह आज भी भगवान के हृदय में, वक्षस्थल में अंकित हैं, जिससे भक्त लोग ये देख सकें कि भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। हम लोगों के अपने भाव हैं, कोई काम करने बैठे, कोई काम नहीं हो, पता नहीं भगवान को मेरे साथ ही बिगाड़ना था, मेरा ही बिगाड़ना था, भगवान का मैंने क्या बिगाड़ा था। अरे भगवान किसी का नहीं बिगाड़ते। भगवान तो इतने दयालु हैं कि जिस ऋषि ने लात मारी उसके चरणों को पकड़ करके और क्षमा मांगने लगे कि ऋषिवर भूल हो गई, आपके आगमन का भान नहीं हुआ, नहीं तो मैं आपके चरणों की सेवा करता, आपका स्वागत करता। तो उन भृगु की, विष्णु भगवान की परीक्षा ली थी भृगु ऋषि ने, ये देखने के लिए कि आपस में बात हुई कि 3 भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव, इनमें तीनों में बड़े कौन है सबसे। ये परीक्षा लेने की ड्यूटी लगाई गई भृगु ऋषि की। तो भृगु जी परीक्षा लेने गए थे और ये परीक्षा के चक्कर में ही लात मारी थी। तो और विस्तृत कथा फिर बाद में श्रवण करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।